आप श्रोतागण का आपके चैनल देसी बिहार के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत बा। जैसन कि आप लोग जानते हैं, देसी बिहार चैनल का उद्देश्य है अपने गांव के माटी से गांव के लोगन के रूबरू कराओ के जे परदेश में है भैया, जे काफ़ी दिन से परदेश में है भैया, और गांव से आना जाना थोड़ा कम हो गया भैया। तो गांव के जीवन, गांव के संस्कृति, गांव के सभ्यता, गांव का पहचान, गांव का संस्कार वो आप तक पहुंचाओ के ही उद्देश्य है देसी बिहार का। तो भैया आज यही कड़ी में आप लोग के बताओ जाती वो माटी की लाल से हम आप लोग के रूबरू कराई, जिनके वजह से हमने के माँ अन्नपूर्णा का दर्शन प्राप्त होला, जिनके वजह से अपने थाली में भोजन पहुँचाला, जिनके वजह से अपन भूख मिटेले, जिनके वजह से हमें दूध से लेके छाछ तक मिलेला, जिनके वजह से अपने के भैया दाल से लेके चावल तक, चावल से लेके रोटी तक मिलेला भैया। यहाँ तक भैया तरह तरह के सब्जी भी भैया उन्हीं की वजह से मिलेला। तरह तरह के जौन भी भैया खाद्य पदार्थ है उन्हीं के ही द्वारा मिलेला, जेके अपने हमने भाषा में बोले जाला अन्नदाता किसान भैया। तो आज अपने यह चैनल के माध्यम से आज माटी के लाल जौन भैया असली होना, जिनकी वजह से भैया हमने खाए के अपन जीवन यापन करल जाला और अपने जीवन में वही भोजन से ऊर्जा लेके सब कुछ करल जाला। तो उन्हीं के पास आज आयल ही कि बाबूजी रहना गेहूं काटत, हम कली ऐसा न भैया कि अपने श्रोतागढ़ के अपने माटी के लाल जो किसान हुआ बाबूजी उनसे आप लोग के रूबरू करा दें, ताकि आप जान सकें एक किसान के जीवन कैसन है। हो सकला काफ़ी दिन हो गलो किसान के जीवन से रूबरू भैले, तो हम कली कि यही बाबूजी हुआ तो एक बार बाबूजी से बातचीत हो जाए कि अनाज आपके थाली में पहुँचे तक कितनी मेहनत एक किसान का होले, ओके आप लोग जान सका। तो बाबूजी बहुत बहुत प्रणाम आपके आपके आपका चैनल देसी बिहार में बहुत बहुत स्वागत है बाबूजी। तो बाबूजी आप गेहूं काटत हुआ? हाँ अच्छा बाबूजी, तो बाबूजी हम आपके परेशान के लिए माफी चाहती बाबूजी, बस 1 मिनट आप अपन समैया हमें दे दा बाबूजी, कहीं से खड़ा हो जा बाबूजी, नहीं तो कहाँ हम ही बैठ जाए बाबूजी। नहीं नहीं ठीक है। तो बाबूजी आप गेहूं काटत रहला तो हम कली आपसे 2 अक्षर बात करी बाबूजी। तो सबसे पहले बाबूजी हम श्रोतागढ़ के ये चाहते कि आप अपन पहले परिचय करा दें। आपका नाम क्या पड़ी बाबूजी? हमारा नाम है कालिदास। अच्छा, आपका कालिदास नाम बाबूजी? हाँ, हमारा नाम कालिदास है और बिरादरी हमारी चमार है। कोनो बात ना बाबूजी जी, लेकिन मैं किसान का काम करता हूँ जी और बहुत दिनों से करता हूँ। पंजाब में भी बहुत दिनों से मैंने काम किया वाह, और पूरा भ्रमण करके यहाँ भी कर रहे हैं। 15 साल हो गया, आज तक कोई नहीं कह सका कि यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। बाबूजी तो हमें खेती देख के मालूम होता कि एक नंबर के खेती हाँ, आपका बाबूजी। लेकिन पसीना बहा बहा करके खेती करते हैं और बच्चों को इसी में पालते हैं, हर आदमी को पालते हैं। वाह, सब खाते हैं पीते हैं, अच्छे ढंग से रहते हैं और करना भी चाहिए हर आदमी को। हम सोचते हैं कि हर आदमी ऐसा काम करे, वाह वाह, करता रहे, करेगा। बिना खेती से कुछ होता नहीं है। वाह खेती ही एक बहुत बड़ी मूल चीज है। वाह बाबूजी। हाँ, वो मतलब बाबूजी के अंदर ही उमंग देखा कि आप खेती से ही सारा इनका आय का भी साधन है। आप जानते हो कि भोजन के बिना तो खेती ही प्रथम है, तो अनाज ही हमारे भोजन का सामग्री होले, साथ साथ बाबूजी की आय के भी साधन है। हाँ, तो बाबूजी ये आप बताओ कि आपके बचपन काल से आप तो नया युग आ गया है, नया सब कुछ व्यवस्था हो गया है, लेकिन आज के 25-30-40 साल पहले खेती का व्यवस्था रहा? कितनी खेती का व्यवस्था उस समय बहुत कम थी और इस समय इतना महिला के हर एक चीज दवाइयाँ चल पड़ी, हर एक चीज चल, उपचार बहुत ज्यादा है। संख्या बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन उपजाऊ इस समय बहुत ज्यादा मेहनत करने से होता है। जब खेतों में पसीना बहता है तो बच्चों को भोजन मिलती है। वाह सब बिना पसीने का कोई काम नहीं होता है। तो बाबूजी पहले उतनी सुविधा ना रहता, तो पहले सुविधा भी इतना ना रहे? नहीं, पहले सुविधा नहीं थी। पहले यानी भी होना, सुविधा ही नहीं है तो है ना क्या होगा। पहले डॉक्टर नहीं थे तो मरते थे बहुत ज्यादा लोग। इस समय यानी कि डॉक्टर भी बहुत ज्यादा, इसलिए दवाइयाँ इसमें भी हर किस्म की दवाइयाँ पड़ती है, दवाइयाँ चलती है। तो तब की अपेक्षा खेती अब थोड़ा आसान है बाबूजी। आसान है, लेकिन बाबूजी हम ही जाने चाहते हैं, जैसे ही आपके हम गेहूं के फसल में खड़ा ही जेकर आप कटाई करत हो बाबूजी, तो ये एकर शुरुआत से बतावा कि कैसे एकर सिंचाई, फिर जोताई, फिर बोआई कैसे कैसे होले बाबूजी, थोड़ा बता दे। अगर गेहूं पैदा करेगा तो किसान के कितना मेहनत लगा बता। अरे साहब, किसान की मेहनत के पहले तो उसको खेत के भरेंगे, उसके बाद हम जोताई करेंगे,
जुताई करके दवाइयां मारेंगे कि घास पात ना हो, सब मेहनत करके उसके बाद बुआई करेंगे। बुआई करके उस पर इतना देखभाल करना होता है कि आजकल के समय में देखिए घर रोज भी चलते हैं, बस गाय बछड़ा भी छोड़े होते हैं, सारी रात मेहनत करते हैं लोग, बड़ी मेहनत के साथ अन्न उपजता है। सोचा भैया कि एक गेहूं के बस एक फसल के बारे में बाबूजी बताना कि पहले के जोताई होले, फिर सिंचाई होले, फिर बुआई होले, फिर सिंचाई, फिर छिड़काव होला, ओकरे बाद जाके अनाज पकेला, फिर ओकरे बाद बाबूजी आप ये कटनी करत बा। हम कटनी कैले के बाद बाबूजी तो फिर एकर दवाई करबा, दवाई करब, तब जाके अनाज आपके घरे पहुंचे। घर पहुंचे। तो बाबूजी एक प्रश्न और हमारा आपसे है कि बाबूजी इस समय अत्याधुनिक सुविधा है, मशीन है, हार्वेस्टर है और आजकल ट्रैक्टर से भी कटाई होता है, तो आप कुल काहे प्रयोग ना किया बाबूजी? बाबूजी वो नुकसानी बहुत होती है। हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल देखते हैं कि हम मेहनत करेंगे तो उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है। मेहनत करेंगे तो उतना हम उपजाए करके घर बच्चों के देंगे और लोगों को खिलाएंगे, और हर एक सुविधा लेने के लिए सब होता है तो वो आधा तक नुकसान हो जाता है। हम सारी मेहनत हमारी डांड हो जाती है। हमने बहुत देखा हूँ, इसलिए अपनी मेहनत से हम कटाई करते हैं, अपनी मेहनत से सब कुछ करते हैं। वाह वाह, बाबूजी के कहे का मतलब है श्रोतागण कि अगर हम हाथ से कर कटाई निराई करत है तो हमार नुकसान का मात्रा बहुत कम रहे, यानी कि हम जितना भी लागत लगाई या जितना मेहनत करब वो होकर हमें पूरा परिणाम मिलता है। कहे का मतलब बाबूजी की अनाज बड़ा संघर्ष से तब लोगन के पास पहुंचला, तो अहम भूमिका जो होले वो हमरे माटी के लाल किसान लोग का होला जी, अन्नदाता है बाबूजी। अच्छा बाबूजी, तो एकरे अलावा भी आप जो है पार्ट टाइम में कुछ कार्य करन है कि बस किसानी है? पिताजी भी किसान है रहना? नहीं, हम पिताजी किसान भी थे, लेकिन वो तो हमारे 2-2.5 साल के थे, हम तभी चले गए। लेकिन हमने संघर्ष से 5 बच्चों को पाला और संघर्ष सारी उम्र किया। 71 साल मेरी उम्र है, तब भी आज देखे दतारी से और खेती मैं इतना करता हूँ कि कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि ये कम किए हैं। समझे? बाप रे बाप, तब तो बहुत अच्छी सीख मिलल गुरुजी आपसे। बाबूजी आप हमें यही बता दे कि आज की पीढ़ी के आप का प्रेरणा दी है, का बताओ चाहिए कि जीवन में कैसे आप आसान बना सकें, थोड़ा बता दें। देखिए खेती ही बड़ी मूल्य चीज है जी, सब कुछ कर करके खेती इतनी मूल्य चीज है, खेती ना करेंगे तो हमें अन्न नहीं मिलेगा। हम बच्चों को वही कहते हैं कि भाई आप खेती में समझ ला के लगिए, हर एक किस्म का देखिए कि हाँ क्या चीज है, कैसे है, उसको आप समझ ला के समझ बूझ करके खेती में बहुत बल दीजिए। समझे? कहने का मतलब भैया आप चाहे जितना बड़ा हो जाए, बाबूजी के कहने का मतलब है, लेकिन जब भी पेट भरी तो अनाज से भरी, तो आप कुछ भी करत रहा लेकिन खेती किसानी के मत छोड़ा, क्योंकि खेती किसानी ही अपन प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि बिना भोजन का जीवन ना चल सकाला, तो बिना किसान का हमारा देश भी ना चल सकाला। तो क्यों यही बिना सब कहला भैया कि अपन देश कृषि प्रधान देश है और अपन किसान ही अपने देश का रीढ़ हुआ बाबूजी। तो बाबूजी बड़ा अच्छा लगल, और एक चीज हम और कहे चाहती बाबूजी की जो आजकल का बच्चा हुआ जो खाना लेना तो देखा ना बाबूजी की वो लोग थाली में छोड़ देना, तो वो लोगों के भी कुछ संदेश देवे चाहिए। हाँ, देखिए पहले का लोग थे भूखे रह जाते थे, आज के लोग आने की आधा खाना खाते हैं और आधा फेंक देते हैं, कूड़ो कबाड़ में जाता है। पहले तो गाय गोरू लोग रखते थे, उनको डाल देते थे, लेकिन इस समय काफी नुकसानी बच्चों के साथ होती है, अब आदमियों के साथ हो जाती है। थोड़ा सा नुक्स हुआ तो बस उसको फेंक देते हैं। समझे? बिल्कुल, तो उनके आप बता जाए कि इस देखिए बाबूजी के कहे का मतलब है कि आप चाहे जैसे नाराज हो जाए, लेकिन माँ अन्नपूर्णा से कहो नाराज मत होया, क्योंकि जब तक शरीर में अनाज ना जाए तब तक अपने आप के न हम अपने आप के जीवित रख पाए, न अपने आप की ऊर्जा वहां रख पाए। क्योंकि जैसे गाड़ी है बाबूजी बिना पेट्रोल के ना चल सके, वैसे शरीर है बिना भोजन का ना चल सकला। बाबूजी कहे का मतलब है। तो बाबूजी आप श्रोतागढ़ से बताओ चाहती कि आप समझें कि एक किसान के जीवन में कितना तकलीफ होला, कितना संघर्ष होला, कितना दर्द होला, कितना कुछ कह के तब हमरे आपके पास देश के कोने कोने तक थाली में भोजन पहुंचला। तो बाबूजी से बात करके बड़ा अच्छा लगल, हम लोगों के भी प्रेरणा मिलल। तो यह कुल देख के बाबूजी के हम अपने तरफ से सम्मानित करे चाहते, क्योंकि देश का स्तंभ हुआ, इनकर सम्मान करना हमने का प्रथम धर्म है। एक वजह से बाबूजी के हम सम्मानित करत है, ताकि बाबूजी से हमने के प्रेरणा मिला था, हमने के अनाज मिला था, हमने के जीवन आगे बढ़ाव का मौका मिला था। क्योंकि बिना भोजन का हम अपने जीवन में कुछ
ना कैसे गेला, वैसे बिना किसानी के अपने जीवन का लक्ष्य पूरा ना हो सकला, न देश आगे बढ़ सकला, न जीवन आगे बढ़ सकला। तो बहुत अच्छा लगल बाबूजी से, और बाबूजी के हमने सम्मानित करत है। हाँ, और हम उम्मीद करती सभी श्रोतागण अपने किसान बंधु का जे भी हो उनका आप लोग सदा सम्मान करें। उन्हीं के द्वारा अपन जीवन चाहे प्रदेश में है चाहे देश में, उन्हीं के द्वारा चलत है भैया। तो आज के एपिसोड में बस इतना। बाबूजी से मुलाकात भेल, बहुत अच्छा लगल, बहुत अच्छा लगल। और अपने अथर्ववेद में कहले कि अन्न ही ब्रह्म होला, अन्न ही ब्रह्म होला। तो मतलब भैया अन्न की कीमत आप समझ ला कि कितना बहुत बड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है। यही बिना भैया हमेशा किसान जी का सम्मान करे लोग भैया, और अपने थाली में जो भी भोजन आए उसके सम्मान तरीके से आप लोग ग्रहण कराए भैया। तो बस भैया बाबूजी से ही इतना बहुत कुछ। बाबूजी हम क्षमा चाहती, आपका समय ले ली, आप अपन काम करत रहना, ओकरे बिना हम बहुत आपसे हाथ जोड़ के विनती करती आप हमें माफ करा। लेकिन बाबूजी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगल, और हमहू किसान का लड़का ही, हमहू के बहुत अनुभूति आयल। बचपन से हम अपने पिताजी के साथ किसानी कैले ही, और आज आपसे बात करके फिर आपने पिता का झलक आ गल, क्योंकि पिताजी तो हमारे बहुत 2015 में हमने के साथ छोड़ देना, लेकिन आपसे मिल के लग गल कि हम अपने पिताजी के साथ खड़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आप आपके अपने चैनल देसी बयार में जुड़ला, एक बिना बहुत धन्यवाद भैया। श्रोतागण आज के एपिसोड में इतना ही, फिर कोनो माई के लाल के साथ आप लोग के साथ जुड़ा, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने काम में हाँ मस्त रहा और आशीर्वाद दा। हम इतना आप लोग से निवेदन करब कि हमरे वीडियो के देखने के बाद आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जितना भी कोशिश करी वो आप तक जरूर पहुंचे। हम चाहती कि हमारी कोशिश आप लोग तक पहुंचे। यही शब्द के साथ हम अपने बाड़ी के विराम देती। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।